3,000 करोड़ की संपत्ति वाले बाबा यानी योग बाबा आज हमारे साथ हैं। इनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि ये धन दौलत क्यों छोड़ा, जेल क्यों गए और कैसे इस अध्यात्म क्यों आए। महाराज जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। धन्यवाद धन्यवाद। महाराज जी, बताइए अपने बारे में कुछ जरा। देखिए क्या बताएं, अब लोग बोलते हैं कि ठग है, ये है, वो है। मैंने व्यापार किया तब मेरी कोई ऐसी मंशा नहीं थी कि ऐसा मेरे पर फ्रॉड का ठप्पा लगेगा। लेकिन वो कंपनी थी, नेटवर्किंग कंपनी थी, एमएलएम कंपनी थी, और उसमें काफी बड़ा बिजनेस हुआ। और जब उस कंपनी में सैकड़ों लोग करोड़पति बने, जो जिनको मैंने, ये मेरे अपने हैं, जो एम्प्लॉय भी थे, नेटवर्कर भी थे, डिस्ट्रीब्यूटर थे, और आज वो भी मेरे अपने नहीं है। तो भगवान ने मेरी आंखें खोली है, इस संसार में कोई अपना नहीं है, सिर्फ परमात्मा के सिवा कोई अपना नहीं है। तो मैं एक शून्य जो क्रिश्चियन, मैं अपने आप को भी बोलता हूँ मैं क्रिश्चियन हूँ, ठीक है, मैं उसकी शरण में चला गया हूँ। और मैंने भगवत गीता जेल के अंदर 5 साल के अंदर इस भगवत गीता 700 पेज की भगवत गीता आज की लैंग्वेज में लिखी है। और मैं तो ये चाहता हूँ कि ऐसा लोग मेरे बारे में बुरा बुरा बोल रहे हैं। गीता सबसे बड़ा शास्त्र है, ये इसकी अनुवाद किया है। मैं तो इसकी शपथ लेकर बोलता हूँ कि मैं दुनिया को कुछ देना चाहता हूँ। आप मेरे पीछे के अतीत को भूलकर मैं आगे कुछ देना चाहता हूँ, उस पर विश्वास करें। एक व्यापारी, एक इंडस्ट्रियलिस्ट, एक बिजनेस टाइकून अब योग की तरफ मुड़ गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि जेल गए उसके बाद आपको याद आया? नहीं, जेल के अंदर सच्चाई का सामना किया, अकेला रहा मैं 4.5 साल तक 8x8 की चक्की के अंदर। और जब अकेला कोई व्यक्ति 4 दिन रह जाए, 4 साल तो बहुत बड़ी बात है, ना आपके पास मोबाइल है, ना कोई आपके मिलने वाले, अकेला बिल्कुल, तो बात तो करेगा ना, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, जन्म के बाद में, इस मृत्यु के बाद में कहाँ जाऊंगा। ये सारी चीजें मेरे को एकांत में ये चीजें हुई, और मैं तो डिप्रेशन में चला गया था, अंदर सुसाइड करने वाला था। ऐसे ही मेरे सामने गीता आ गई थी, येलो कलर की, श्लोक और अर्थ की। पढ़ते 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 आनंद आया, संतुष्टि हुई। 500 बार पढ़ा फिर मैंने उसको, गीता को पढ़ता ही गया कुछ महीनों तक। और फिर सारे शास्त्र पढ़े, गीता, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब, बुद्ध के बारे में, सब के बारे में पढ़ा। और फिर मैंने सोचा आज की लैंग्वेज के अंदर आने वाली पीढ़ी, जैसे मैं डिप्रेशन में हूँ, उसको मैं बचाने का काम कर सकता हूँ। नहीं तो जेल में आने के बाद में लोगों को मेडिटेशन की जरूरत पड़ती है। 4.5 साल में मेरे माता पिता भी दुनिया छोड़कर चले गए, मेरा एक्सीडेंट हुआ जेल के अंदर ही, पैर टूट गया था। इतना कुछ होने के बाद में भी आज मैं दुनिया को मेडिटेशन करवा रहा हूँ, तो ये गीता की शक्ति है और कोई। सर, आपने जेल के अंदर रह के 5 पुस्तकें लिखी, कभी ये नहीं आपने सोचा कि फैक्ट्री फिर से एक बार खड़ी करें, बिजनेस फिर से खड़ा करें, कि शिष्य अपने बनाएं? नहीं, मेरे को पता चल गया था सब झूठी दुनिया है, झूठा संसार है, ये माया है। हमें जो दिखाई दे रही है संसार है ही नहीं। रात को सपना दिखता है ना आपको, तब हकीकत लगता है, लेकिन जागने के बाद में पता चलता है रात वाला सपना झूठा था। ऐसे ही ये संसार झूठा है, हमारे मन में विचार है वही हमें बाहर दिखाई दे रहे हैं। तो मैंने मेरे मन के सारे विचार निकाल दिए, बाद में जो बचा है वो मैं हूँ, ना मैं शरीर हूँ, मैं नाम हूँ, मैं शून्य हूँ, और शून्य ही कृष्ण है। इसमें ही चांद तारे, ये सब चीजें फूल खिले हुए हैं। और मैं तो यूं बोलता हूँ, कृष्ण के 16,000 गोपियां थी। तो अगर आप मेरे से पूछो क्या आपके 16,000 गोपियां है, तो मेरे भी 16,000 गोपियां हैं। और अगर आप उनका नाम जानना चाहो तो एक सूर्य है, एक चंद्रमा है, एक पृथ्वी है, एक नदियां हैं, नाले हैं, झरने हैं, फूल खिले हैं, इंद्रधनुष है। अगर गिनने लग जाओगे तो ये मेरी गोपियां हैं, 16,000 गोपियां हैं। अच्छा महाराज जी, एक और सवाल, ये इस कुंभ में पहली बार आप आए और हजारों इतने फॉलोअर्स कैसे बना लिए आपने? देखो सच्चाई बोल रहा हूँ, फॉलोअर नहीं है मेरे को, गालियां भी बहुत दे रहे हैं लोग, और गालियां देने दो, कोई दिक्कत नहीं है। भगवान श्री कृष्ण को भी बहुत गालियां दी थी। और पीछे के लोग अभी अभी मेरे को कुंभ में भी, मैं तो यही बोलता हूँ कि कुंभ में भी मेरे को लोग परेशान कर रहे हैं पीछे की चीजों को लेकर। तो आप पीछे का भूल कर, मैं अब आने वाली पीढ़ी को जो धन देना चाहता हूँ, जो वो अनमोल है, वो मृत्यु के साथ में भी जाएगा, उस धन के बारे में थोड़ी आत्म धन, शून्य धन, ये जो धन है, ये अब किसी को पता नहीं। आज मेरे पास में बैठे और कोई कहे कि मुझे परमात्मा के दर्शन कराओ, तो मैं 2 घंटे में परमात्मा के दर्शन करा सकता हूँ। अगर मेरे साथ में कोई बैठे तो सारी नींद उड़ जाएगी। और आज सुबह सुबह मैंने ध्यान लगा रखा था, तो अगर आप चाहो तो आज मैं एक यूपी के लिए भविष्यवाणी करना चाहता हूँ। मैंने ध्यान लगा रखा था, शून्य था, मैं नहीं था, बिल्कुल शून्य था, और अंदर से शून्य से भगवान श्री कृष्ण की आवाज आती है कि यूपी के अंदर फिर योगी जी हैट्रिक लगाने वाले हैं। देखिए, आप हमारे साथ ये बाबा हैं जो 3,000 करोड़ के योग बाबा कहे जाते हैं। ये वो बाबा हैं
जो 4 साल तक सलाखों के पीछे रहे। ये वो बाबा हैं जिन्होंने कोरोना के बाद से कई पुस्तकें लिख डाली। ये वो बाबा हैं जिनके आज हजारों अनुयायी हैं। ये वो बाबा हैं जो 2 घंटे में भगवान के दर्शन कराने की बात कहते हैं। ये वो बाबा हैं जो भविष्यवाणी कर रहे हैं कि योगी तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। ये तो खैर इनकी भविष्यवाणी हो गई, मगर ये 3000 करोड़ के बाबा अब करोड़, लाख, हजार, 500 और 100 की बात नहीं, सिर्फ करते हैं प्रभु की बात।